चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण है। विनीत जी, अरविंद केजरीवाल ने और उनकी आप पार्टी ने जो कुछ प्राप्ति की है, जो उपलब्धि है, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या सचमुच में सिविल सोसाइटी के लिए, एनजीओ बिरादरी के लिए उन्होंने एक सफलता की दास्तां नहीं लिख दी है? वो नेता नहीं बन गए? जाहिर जी, अरविंद केजरीवाल के चुनाव में उतरना और उसमें सफलतापूर्वक ये उपलब्धि हासिल करना निश्चय ही बधाई की चीज है उनके लिए। मगर अब इसमें देखने की बात है कि जो देश का मूड है इस वक्त, जो पिछले 4 साल से बाबा रामदेव ने, अन्ना हजारे ने और फिर बाद में इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप ने, वो एक हेट कांग्रेस का मूड है। जनता चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अनिर्णय की स्थिति, जो भी मुद्दे रहे, पूरे देश में एक माहौल है कि कांग्रेस को हटाना है और उसका जो विकल्प है कांग्रेस का, वो जनता के पास नहीं है। मतलब जनता चाहती है कोई ऐसा विकल्प हो, कोई झील धरैया हो जो हमारी समस्याओं का हल दे दे। तो उसको जहां जो विकल्प मिला कांग्रेस का, उसके तरफ। तो उसमें अब बहस ये चल पड़ी है राष्ट्रीय मीडिया में कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आप पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर भी विकल्प पेश करके मई 2014 के चुनाव में बहुत दमदार ढंग से विकल्प बन सकते हैं। यहाँ एक संशोधन है, सफलता बहुत प्रभावशाली है, लेकिन अगर वो विकल्प होते तो दिल्ली की जनता उनको विकल्प बनाती ना। यानी दिल्ली की जनता में 2 तरह के वोटर रहा। कांग्रेस हेट करने वाले, कांग्रेस से घृणा करने वाला तो वोटर था ही, पर 1% तो वोटर वो रही जिसने सोचा कि शायद आप पार्टी हमारे दुख दूर कर दे, क्योंकि केजरीवाल ने ऐसे आश्वासन दिए बिजली के दाम। दूसरा ग्रुप ने शायद ये माना कि भाई ये अनुभवहीन है, अभी नए नए आए, पता नहीं कुछ कर पाए ना कर पाए, तो वो ग्रुप चला गया बीजेपी की तरफ। तो अभी ये कहना कि जनता इनको विकल्प मान लेगी जब तक इन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं करा, नहीं तो उसी नाते अब ये कह रहे हैं कि हमें पूरा विकल्प नहीं माना, इसलिए हम विपक्ष में बैठेंगे या हम लोग वापस चुनाव की स्थितियां पैदा करेंगे या चुनाव में जाएंगे, ये अपने को पूरा पक्का विकल्प करने के लिए। पर ये जो इनकी राजनीति में आने के बावजूद आंदोलन और विपक्ष में रहने की जो राजनीति, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैं इस बारे में बिल्कुल पहले से एक बात कहता हूं, केजरीवाल बहुत श्रूड तरीके से अपने पत्ते चलते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू करी अन्ना हजारे को लेकर, फिर जन लोकपाल पर बहुत जोर दिया, फिर उसको छोड़ के पार्टी में भी कुछ मुद्दे। अभी ये कहना कि हम पूर्ण बहुमत में आके देंगे, इस देश की राजनीति के इतिहास को जानने वाले लोग इस बात का सहमत होंगे कि आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए मुख्य चुनावों के साथ, संसदीय चुनावों के साथ चुनाव होते हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि भाजपा को बहुमत नहीं मिलेगा? क्या भाजपा मेहनत नहीं करेगी? मतलब आपके अनुसार ये कि जो आपको जो मौका मिला, अरविंद केजरीवाल को जो मौका मिला, उसमें कम से कम जनता के कुछ वायदे पूरे करने पर फोकस करना चाहिए। आप जन लोकपाल नहीं पास करा सकते, माना, पर आप एक सशक्त अपोजिशन बनकर प्रशासन पर, सरकार पर दबाव डालकर किसी भी तरह बना के उस पर करे वो कि बिजली के बिल और इसके चीजों की बात करें। और देखिए, जनता को आज ऐसे नेताओं की जरूरत है और ऐसे नेताओं की तलाश है कि जो उसके मुद्दों को लेकर व्यवस्था से लड़े। नहीं विनीत जी, मेरा ये कह रहा है कथनी नहीं, अब करनी का वक्त है और करनी के ऊपर कुछ परफॉर्म करना चाहिए। अब विपक्ष में रहते हुए और इतने सारे विधायक लाने के बाद पूरे दिल्ली क्षेत्र में जो जो क्षेत्र की समस्या है उनको लेकर अगर ये जुझारू तेवर से लड़े और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ पूरा माहौल बना, दबाव बना, माहौल खाली बयानबाजी का नहीं कि चोरी है भाई, मैं करके दिखाएंगे। एक्शन प्लान भी देखिए, इस तरह 30% दाम या 50% दाम कम हो सकते हैं, पूरा प्लान, पूरा प्रोजेक्ट बना के दे। ये विश्वसनीयता, मतलब अगले चुनाव में जाने से पहले कुछ जो मुद्दे उठाए उसके ऊपर अमल करवाने पर फोकस करना चाहिए सर। क्योंकि देखिए, अगर इनके विकल्प को जनता ये मानती कि ये सक्षम है, सरकार चला सकते हैं, तो इनको बहुमत मिलना चाहिए था। बहुमत न मिलने का मतलब ये साफ जाहिर है कि तुमने आशा तो जगाई मगर विश्वास नहीं ले पाए। तो विश्वास लेने के लिए कुछ करके दिखाना। अभी तक केजरीवाल का जो पूरा स्टैंड रहा है वो आलोचना और छिद्रान्वेषण का रहा है। अब अगर मौका मिला है डिलीवर करने का, कुछ करके दिखाएंगे तो आगे भी सफलता मिलेगी। विनीत जी, आपके अनुसार क्या लगता है अब आपको कि बाकी जो एनजीओ के लोग हैं, जो एक्टिविस्ट है, जो सिविल सोसाइटी है, अन्ना हजारे और ये जो है, वो सब अब अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़कर एक बड़ी फोर्स बनेंगे? इस सवाल का जवाब ना है, नहीं होगा। कारण कई है। पहली बात तो वैसे ये मान के चलिए, सिविल सोसाइटी और एनजीओ में एक्टिव रहने वाले बहुत सारे लोग राजनीति में नहीं जाना चाहते। नहीं जाना पर जो जाना चाहते, जो सचमुच में व्यवस्था से जो जाना चाहते हैं, व्यवस्था से दुखी है, उसके लिए बजाय ये कि वो केजरीवाल से जुड़ के आएंगे, इसकी संभावना बहुत है कि इस
उपलब्धि से प्रोत्साहित होकर अनेक रीजनल पार्टियां अगले 6 महीने में दिखाई दें। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अन्ना हजारे का, क्योंकि उनका बयान बहुत एक तरह से बयान बड़े ढुलमुल रहे हैं, आप देख रहे हैं, कभी कंडेम करते हैं केजरीवाल, कभी साथ नहीं, लेकिन अब एकदम बिल्कुल चुनाव नतीजों के बाद आशीर्वाद भी दिया उन्होंने और उम्मीद भी जगाई कि नहीं शायद केजरीवाल से जुड़ जाए। अब वो तो अगर अन्ना हजारे भी जुड़ जाएंगे उससे बहुत बड़ी फोर्स नहीं बन जाएगी। उससे ये हुआ कि जो एक डिवीजन दिखाई दे रहा था इनके ग्रुप में, वो एक सीमेंटिंग फोर्स हो जाएंगे। लेकिन ये कहना कि जितने भी देश में एनजीओ सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो एक बैनर तले आ जाएंगे, ये तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। ऐसा कोई माहौल। लेकिन लोगों को छोड़िए, एक्टिविस्ट को सिर्फ छोड़िए, समाज की स्थिति ऐसी है कि समाज में जो लोग कांग्रेस और भाजपा दोनों से त्रस्त हैं या मानते हैं कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो लोग कुछ समय के लिए केजरीवाल के आश्वासनों के बोझाल में आ सकते हैं और हो सकता है इनके पीछे चले और इनको अलग अलग शहरों में रिस्पांस मिले। वही जो दिल्ली में जो कुछ हुआ कि बाहर से लोग आए, एनआरआई से लेकर तमाम पूरे देश भर से कार्यकर्ता इनके जुटे, चंदा और ये आया, उसके बाद ये और प्रयोग सफल हुआ तो उसके बाद पूरे देश के स्तर पर पूरे देश में एक तरह से जुनून पैदा हो, लोग वो निकल आए और सपोर्ट करे, इस तरह की कोई संभावना मानते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि जहां जहां इनका बेस होगा वहां इस तरह का रिस्पांस इनको मिलेगा और अब इस पर डिपेंड करता है केजरीवाल कितना किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं और किस तरह बिहेव। अभी तक इनको ना तो साधनों की कमी रही है और ना इनको मीडिया सपोर्ट की कमी रही है। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार। शाह मर्दा
लापता इल्ला अलीला सैफुल्ला जुल्फ़िकार मैंने
मेरे मौला का जिस पे करम हो गया, 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 वो सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला 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 अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। दरिया खुदा सफीना नबीना खुदा अली, दरिया खुदा शफीना नबीना खुदा अली, दरिया खुदा सफीना नबीना खुदा अली, दरिया खुदा सफीना नबीना खुदा अली। और मिस्की अली गरीब अली रहनुमा अली, मिस्की अली गरीब अली रहनुमा अली। दस्ते खुदा है और है शेर खुदा अली, दस्ते खुदा है और है शेर खुदा अली, दस्ते खुदा है और है शेर खुदा अली। काबा अली मदीना अली करबला अली मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला। मन कुल तो मौला बालिउन मौला बालिउन मौला आहे दर दिले दर दिले दर दानी दानी दर दिले दर दानी 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 दर दिले दर दिले दर दानी हम तुम ता ना 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 ता ना 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 दे याला दे याला ली याला याला दे याला ली याला याला ली याला ली याला याला ली याला ली याला ली याला ली याला ली याला ली याला 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 ली याला याला रे याला 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 मन कुल तो मौला दानम से मंजिल बूद नबी दानम से मंजिल बूद ये सब जाए के मन बूदम देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
वो कौन सा था मकाम में जुनू खुदा जाने। कौन सा था मकाम में जुनू खुदा जाने। वो कौन सा था मकाम में जुनू खुदा जाने। संभल संभल के कदम रख रहे थे दीवाने। वो कौन सा था मकाम में जुनू खुदा जाने। संभल संभल के कदम रख रहे थे दीवाने। गया था हुस्न को ता अर्श इश्क पहुंचाने। गया था हुस्न को ता अर्श इश्क पहुंचाने। फिर उसके बाद हुआ क्या उसे खुदा जाने। अरे नमी दानम से मंजिल बूद। नमी दानम से मंजिल बूद। ये सब जाए के मन बूदम। नमी दानम से मंजिल सब जाए के मन बूदम। भूत सब जाए के मन बूदम। भूत सब जाए के मन बूदम। हाँ नमी दानम दानम नमी नमी दानम नमी हो नमी दानम नमी हो नमी दानम नमी हो नमी दानम नमी। नमी दानम से मंजिल बूद सब जाए के मन बूदम। नमी दानम से मंजिल बूद सब जाए के मन बूद। नमी दानम से मंजिल बूद सब जाए के मन बूदम। ए बाहर सूरत से बिस्मिल बूद। बाहर सूरत से बिस्मिल बूद सब जाए के मन बूदम। आहे बाहर सूरत से बिस्मिल बूद सब जाए के मन बूदम। आहे बाहर सूरत से बिस्मिल। बाहर सूरत से बिस्मिल। बाहर सूरत से बिस्मिल। बाहर सूरत से। देखा जो दरे यार पे हंगामा है बरपा। देखा जो दरे यार पे हंगामा। देखा जो दरे यार पे हंगामा है बरपा। जाबाजों का झुरमुट है दिल अफगारों का घेरा। जाबाजों का झुरमुट है दिल अफगारों का घेरा। बेदम कोई बिस्मिल कोई और कोई सकता। बाहर सूरत से बिस्मिल। बाहर सूरत से बिस्मिल। बाहर सूरत से बिस्मिल। अरे बाहर सूरत से बिस्मिल सब जाए के मन बूदम। परी पैकर निगारे सर्व पदे लाला
रुखसारे परी पैकर निगार निगारे परी पैकर निगारे निगारे परी पैकर निगारे सर्व पाते लाला रुखसारे सर्व पाते लाला रुखसारे परी परी पैकर निर दादा 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 निर गा गरे गा गरे गा गरे गा गरे गा गरे गा गरे गा सरापा आफते दिल भू सरापा आफते दिल भू शब जाए के मन भूतम आहे सरापा आफते दिल भू शब जाए के मन भूतम आहे सरापा आफते दिल सरापा आफते बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर